दोस्तों सैमसंग ने अभी S23 सीरीज को लॉन्च करने के बाद अब S23 FE सीरीज को लॉन्च कर दिया है। आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे कि क्या चीजें हमें नई देखने को मिली है या हमें सेम टू सेम वही कॉपी देखने को मिली है। अगर चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इस्लाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी इस्लाम। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल फोन के हम डिजाइन के बारे में। तो बैक साइड पर आपको जो इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली है वो आपको ग्लास बैक देखने को मिलती है। साइड्स की बात करें दोस्तों, एल्यूमिनियम फ्रेम हमें देखने को मिल जाता है, यानी आपको एल्यूमिनियम फ्रेम और बैक पर आपको ग्लास देखने को मिल जाता है। दोस्तों इन हैंड फील्ड की बात करें, आउटस्टैंडिंग इन हैंड फील्ड निकल के सामने आती है। बट दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूंगा, अगर आप डिजाइन से कंपेयर करते हैं S23 सीरीज के साथ तो हमें सेम टू सेम डिजाइन देखने को मिलता है, हमें कोई बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलता भाई, हमें सेम ही डिजाइन देखने को मिल सकता है। दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्ले। डिस्प्ले की बात करते हैं दोस्तों, आपको 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी साथ दे दिया गया है। दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज HDR10 की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है आपको इसमें। और अगर हम ब्राइटनेस की बात करें दोस्तों, तो आपको पीक ब्राइटनेस यानी 1450 की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है। बेजल्स एंड चिन की बात करें दोस्तों, आपको एवरेज साइज देखने को मिलती है, क्योंकि ये कर्व्ड मोबाइल नहीं है इसलिए आपको एवरेज साइज के बेजल्स और चिन देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको Samsung Exynos 2200 का 4 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब ये एक एवरेज प्रोसेसर है, आप इसको फ्लैगशिप में भी कंपेयर कर सकते हैं, बट दोस्तों मेरे लिए एक एवरेज प्रोसेसर है। अगर हम इसकी रैम और स्टोरेज की बात करें, इसमें आपको 8GB रैम और 128GB और 256GB के दो स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। अगर हम दोस्तों इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन हमें वही यानी 25 वाट तक की चार्जर सपोर्ट देखने को मिलती है। यानी ये Samsung अपनी FE में फ्लैगशिप लेवल वाला मोबाइल फोन लॉन्च करने वाला है। बट दोस्तों आपको चार्जिंग ब्रेक वही देखने को मिलता है 25 वाट का, ये हमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। यहाँ एटलीस्ट हमें 50 वाट से अबव चार्जिंग ब्रेक देखने को मिलने ही चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट दोस्तों टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस के बारे में। आप इस पर हायर सेटिंग्स पर PUBG, BGMI इस तरह की आसानी से आप गेम प्ले कर सकते हैं। यानी ये प्रोसेसर इतनी एफिशिएंसी रखता है कि आपको हायर सेटिंग्स पर गेम प्ले करवा सके, तो इसलिए फ्लैगशिप से हम कंपेयर कर सकते हैं। मैंने पहले बताया कि इस प्रोसेसर को आप फ्लैगशिप पर कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हायर फ्लैगशिप मोबाइल फोन की बात करें तो उनसे आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये Exynos का है। अगर यहां पर Snapdragon 8+ Gen 1 का प्रोसेसर मिल जाता तो क्या ही बात थी। चलिए दोस्तों OS एंड UI की बात करते हैं तो यहाँ भी हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है। यानी अगर हम इसके अपडेट की बात करें तो इसमें आपको Android 13 देखने को मिल जाता है। अपडेट में आपको 4 साल की मेजर अपडेट्स देखने को मिलने वाली हैं और 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलने वाली हैं। यानी 4 साल आपको किसी तरह का कोई मसला नहीं आएगा, आप इस मोबाइल फोन पर लाइफ टाइम भी खर्चा कर सकते हैं, यानी 4-5 साल आपके ईजी निकल जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कनेक्टिविटी की, इसमें आपको सारे 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों आपको Wi-Fi 6E देखने को मिल जाता है, Bluetooth 5.3 देखने को मिल जाते हैं, NFC देखने को मिल जाती है, यानी आपको सारे जो 5G बैंड्स है वो आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी में आपको कोई इशू नहीं आएगा। चलिए दोस्तों मल्टीमीडिया की बात करते हैं तो मल्टीमीडिया में सबसे पहले बात करते हैं स्टीरियो स्पीकर्स के बारे में। या दोस्तों ये स्पीकर बहुत ही लाउड रखे गए हैं, आपको बहुत ज्यादा लाउड आवाज देखने को मिलने वाली है, यानी साउंड क्वालिटी इंप्रूव की गई है, यानी बेस्ट साउंड क्वालिटी भी इसको कह सकते हैं, बेस्ट साउंड क्वालिटी भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर हमसे डिस्प्ले की बात करें तो वही आपको एवरेज साइज के चीन बेजल देखने को मिलते हैं, बट दोस्तों कलर्स आउटस्टैंडिंग है। सैमसंग के जो डिस्प्ले है ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग होते हैं, इसलिए आप मल्टीमीडिया एंजॉय करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों मेन फीचर, लेट्स टॉक अबाउट कैमरा स्पेसिफिकेशन। दोस्तों अगर मेन सेंसर की बात करें 50 मेगापिक्सल का आपको सोनी का सेंसर देखने को मिलता है। दूसरे कैमरे की बात करें दोस्तों आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। थर्ड कैमरा की बात करें दोस्तों आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है जो हमें 18 मेगापिक्सल का दे दिया गया है। दोस्तों फ्रंट साइड की बात करें 10 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। नो डाउट दोस्तों पिक्चर क्वालिटी आउटस्टैंडिंग, फ्रंट से आप सेल्फी की बात करें आउटस्टैंडिंग, यानी आपको जो डिटेलिंग है बहुत ही आउटस्टैंडिंग देखने को मिलने वाली है। बैक कैमरा अगर मेन की बात करें 50 मेगापिक्सल वाले की तो उसमें भी आपको आउटस्टैंडिंग कलर्स और देखने को मिल जाते हैं। डिटेलिंग में आपको बहुत जबरदस्त देखने को मिल जाती है। दोस्तों वीडियोग्राफी की बात करें, वीडियोग्राफी भी आउटस्टैंडिंग है दोस्तों, आप 4K 60 FPS वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं पीछे से भी और फ्रंट से भी, तो इसलिए कैमरा इज वेरी गुड दोस्तों। कैमरा के लिए ये मोबाइल फोन बेस्ट माना जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तानी मार्केट में इसके प्राइस की। जो पाकिस्तानी मार्केट में प्राइस की बात करें तो इससे पहले जो FE सीरीज लॉन्च की गई थी वो अराउंड हमें 1.5 लाख करीब देखने को मिली थी, बट नाउ इन दिस सिचुएशन आपको ये मोबाइल फोन जो देखने को मिलेगा वो 2.5 लाख या 2 लाख के अराउंड देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई, लाइक लाजमी कीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकन को भी
लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।